So start from chapter number 13, basic geometrical concepts. Here, recognize this picture. Write your answer ki what is this? Line segment, ray. What is this? Write your answer in chat box. Very good. Vinayak, line. Okay. चेक करते हैं. परीक्षा लाइन. मंजोत, जो करेक्ट आंसर अभी तक मेरे पास आया वो है सिर्फ मंजोत का कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट, नॉट अ लाइन. लाइन लाइन में आपके दोनों साइड पे, यहाँ पे सी जो दोनों साइड है यहाँ पे क्या होने थे? एरो होने थे कि लाइन जो होती है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. बट जो लाइन सेगमेंट है इट शुड हैव अ फिक्स्ड लेंथ, उसकी फिक्स्ड लेंथ है और दोनों साइड पे एरो नहीं है, डॉट होंगे. ठीक है, सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट, राइट, सी दिस पिक्चर, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. मान्यता, ओके, शाबाश. हरियप, तनिष्का, रे, अवनी, सरगुन, वेरी गुड, वेरी गुड. जैविश, आई थिंक आप फर्स्ट का आंसर कर रहे हो अभी भी. यस, सो दिस इज अ रे. रे क्या है? रे में जो है सी वन साइड पे फिक्स्ड पॉइंट है, एक पॉइंट है, और सेकंड यहाँ पे दूसरी वाली साइड पे एरो है. एरो का मीनिंग क्या होता है? एरो इंडिकेट कि वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन. यहाँ पे हम इस लाइन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अगर एरो है. लेकिन जब यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट का मीनिंग है कि वहां पे फिक्स्ड लेंथ है. ठीक है, वहां फिक्स्ड है. रे की एक साइड फिक्स्ड है, इस साइड से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एरो शो कर रहा है कि लाइन को हम इस साइड से, इस डायरेक्शन से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. यस, थर्ड वन. यस, व्हाट इज दिस? ये क्या है? रे है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, एंगल. वेरी गुड. यस, दिस इज एन एंगल. ये है एंगल. एंड विल यू टेल मी कि एंगल में आर्म्स कौन सी हैं? टू आर्म्स आर देयर, टू आर्म्स हैं, वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स आर देयर. एंड आर्म्स कौन कौन सी हैं? मान्यता, ए सी एंड ए बी. एनी अदर? शाबाश. ओके, सी एंड बी चिन्ह में आप सिंगल डॉट को वहां पे आर्म नहीं शो करोगे कि सी और बी है. ठीक है, आर्म्स ये वाली है, जो ये फुल है, ये वाली ए सी. म्यूट योरसेल्फ. आई थिंक हितेश है, एच के नेम से है. म्यूट योरसेल्फ. सो दिस इज एन एंगल. वर्टेक्स है ए, जो टू रेस और टू लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट, ये वाला फॉर्म एन एंगल. ये टू रे या टू लाइन सेगमेंट क्या करते हैं? एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया ए जिसने एंगल बनाया, ये वाला एंगल हो गया. और ये है ए वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया. और टू आर्म्स हैं ए सी एंड ए बी. ये होगी उसकी टू आर्म्स, ए सी एंड ए बी. क्लियर? सो अब आपको अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई भी एंगल्स हो, लाइक एक्यूट हो, एब्ट्यूज हो, कोई भी एंगल हो, तो उसकी वर्टेक्स और उसकी आर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आर्म्स है और कौन सा उसका वर्टेक्स है. वर्टेक्स होएगा जो यहाँ पे है, जो टू रे या टू लाइन सेगमेंट को मीट कर रहा है, वो वाला जो पॉइंट है जहां से एंगल बन रहा है, ये है वर्टेक्स. ठीक है, और ये एंगल कौन सा होएगा? एंगल का नेम. एनीवन नो द नेम ऑफ एंगल? राइट इन चैट बॉक्स. एंगल का नेम जैसे हम लिखते हैं ना कि शाबाश, ए बी सी, सी ए बी. यस, मैं जब बेटे नेम की बात होएगी तो वहां पे आप एक्यूट एंगल के बारे में नहीं बोलोगे, ना ही ये बोलोगे कि ये 60 डिग्री है या वट एवर द मेजरमेंट. नेम मीन्स कि आपको ये बताना इस एंगल का नेम, लाइक सी ए बी,
कौन सा एंगल है? CAB. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि टाइप्स, कौन सा टाइप है, आप इसको रिकॉग्नाइज करके इसके टाइप बताओगे, देन द आंसर इज एक्यूट एंगल. ओके, इफ आई एम सेइंग कि व्हाट्स द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, देन यू विल टेल कि यहाँ पे मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ D यू विल मेजर द एंगल कि लाइक 60 तो नहीं है. अगर हम कहें कि ये 30 और 40 के नियर अबाउट है, इफ वी start to measuring this angle. Okay, अगर if we are talking about only the name, then the name is angle CAB. और इसमें जो A है, वर्टेक्स को, वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है उसका नेम जो लेटर है वो सेंटर में रखना है. ABC नहीं करोगे. यहाँ पे आई थिंक जयविश ने आंसर किया है कि ACB या ABC कुछ भी. तो सेंटर में जो है वर्टेक्स वाला जो लेटर है उसको आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है. आप इसको CAB कह सकते हो या BAC कह सकते हो. वो वाला लेटर आपका सेंटर में आना चाहिए. क्लियर? यस. नाउ रिकॉग्नाइज दिस इंस्ट्रूमेंट. ये तो ज्योमेट्री का मेन है कि जिससे हमारा वर्क जब हम मेजरमेंट करते हैं. D. ओके, यस, D और प्रोटेक्टर. मैथमेटिकल नेम जो है इसका वो है प्रोटेक्टर, अदरवाइज हम इसको कह देते हैं कि D है. ठीक है. सो दिस इज अ प्रोटेक्टर एंड आई थिंक प्रोटेक्टर का आपको ये सब पता है कि इसमें 2 ये वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं. जब हमने एंगल कोई भी ड्रॉ करना है या मेजर करना है, ये उसका मिड पॉइंट हो गया D का. यहां से रख के ये उसकी बेस लाइन है, ये D की बेस लाइन है. ठीक है. जब हम अपनी नोटबुक पे कोई भी हमने एंगल ड्रॉ करने के लिए लाइन नीचे ड्रॉ की है, तो D की बेस लाइन उसके ऊपर आएगी. और ये हो गया पॉइंट, जहां पे हमारा वाला पॉइंट है वर्टेक्स वाला, और ये वाला पॉइंट D का. ठीक है. अब चेक करते हैं कि जब हमने एंगल को ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के लिए क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 0. जब भी हमने स्टार्ट करना है तो 0 वाले पॉइंट वाले नंबर को काउंट करना है. मे बी वो वाले नंबर यहाँ अपर में भी हो सकते हैं और लोअर में भी, डिपेंड करता है. कुछ प्रोटेक्टर में नंबर्स जो होते हैं यहाँ पे 0 होती है और यहाँ पे 180. ठीक है. और कुछ प्रोटेक्टर में यहाँ पे सेम लाइक दिस प्रोटेक्टर की ऐसे ही है. ठीक है. लेकिन जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है तो 0 वाले से स्टार्ट करनी है, नॉट 180. 0 से. अगर ये हमारा पॉइंट है और हम इस तरफ यहाँ पे पॉइंट को रख के मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 0. सपोज हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे, तो फिर बाद में ये हो जाएगी रे. ठीक है. ये हो गया 60. अगर हम कहें कि 100 का एंगल ड्रॉ करना है, तो सेम यहाँ पे जाके ये हो गया 100 का. अगर हम कहें कि एंगल 45 का ड्रॉ करना है, 45 का मीनिंग क्या है, 40 और 50 के बीच वाला एंगल, 40 और 50 के बीच में ये वाली जो लाइन है. ठीक है. ये हो गई 45 की, 45 की. क्लियर? सो इस तरह आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू कैन मेजर एंगल, यू कैन ड्रॉ एंगल. नेक्स्ट है हमारे पास काइंड्स ऑफ एंगल्स. Here are 4 types of 4 kinds of angles are there. Number 1, acute angle. Acute angle whose measures lies between 0 degree and 90 degree. Between का meaning है कि we are not taking 0 and 90 number. ठीक है. बिटवीन है 0 और 90 के बीच वाले जितने भी डिग्री के नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है. क्लियर? नेम डिस्प्ले हो रहे हैं. दोज हु वांट टू स्क्रिबल द स्क्रीन, इट मीन यू डोंट वांट टू लिसन. राइट एंगल हुज मेजर्स इज 90 डिग्री. जिस एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होएगी वो होएगा राइट एंगल. क्लियर? थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल हुज मेजर्स लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. जिन एंगल की मेजरमेंट 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 के बीच में, नॉट वी आर नॉट इंक्लूडिंग 90 एंड 180, इन बिटवीन 91 से लेके 179 तक के एंगल्स जो हैं वो हैं ऑब्ट्यूज एंगल.
एंड स्ट्रेट एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 180 डिग्री होगी वो है स्ट्रेट एंगल. क्लियर? I think kinds of angles are clear to everyone. Acute, yes. Classify angles. Yes. See, one jar है, आपको एक पिक्चर विजिबल है कि एक जार है, इसके बीच में ये हैं कुछ एंगल्स. सी, एंगल्स हैं. अब आपने इनको क्लासिफाई करना है. नाउ यू नो द काइंड्स ऑफ एंगल्स कि 4 टाइप्स है एंगल्स की. अब आपको पता है कि इसमें से कौन सा जो नंबर है वो किस एंगल को लाई कर रहा है. लाइक 90 डिग्री है. राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. 90 डिग्री. विच टाइप ऑफ एंगल? शाबाश. ओके, वेरी गुड सरगुन. जयवेश, वेरी गुड. राइट एंगल. हरी अप, फास्ट. ओके, विनायक आप एक्यूट एंगल, आई थिंक आपने, आई डोंट नो किसको स्टार्ट कर रहे हो. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एंगल 90 डिग्री. यस. नाउ 125 डिग्री. 125 डिग्री. आप ऐसे करो, अपनी नोटबुक पे 4 कॉलम बनाओ. अपनी नोटबुक पे 4 कॉलम बनाओ. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. क्लियर? 4 कॉलम बना के 4 कॉलम बनाओ और उसमें ये फिल करो कि एक्यूट वाले कितने एंगल्स हैं, ऑब्ट्यूज वाले कितने एंगल्स हैं. हरी अप. हरी अप. मैम, यस. मैम आपने लास्ट में कौन सा एंगल बोला था? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल. 4 types of angles are there. Yes. Forty degree, 60 degree, 5 degree, and 89 degree. Compare your answer. Compare your answer. Right angle 90 degree. Obtuse angle 125 degree and 110 degree. Straight angle 180 degree. Compare your answer. Your answer is correct. So 10 angles are given. 4 are acute, 1 right, 2 obtuse. Sorry, 8 angles are there and 1 straight. Okay. Yes. Javish has written, ma'am, all are right. Okay. It mean आपको एंगल्स क्लियर हैं कि कितने टाइप्स के एंगल्स हैं और आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो. एंड आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.5. ये 13.5 का बच्चे थर्ड क्वेश्चन भी है हमारी बुक पे. क्लियर? कंपेयर एंगल्स. वेरी गुड. जिनके सब आंसर राइट हैं. कंपेयर एंगल्स. सी. Yes. Now compare mean कि tell me which angle is bigger. हम साइन लगाते हैं ना कंपेयर में, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन. तो यू पुट साइन कि एक्यूट और राइट एंगल में से कौन सा एंगल दोनों में से बिगर है. अब आपको मेजरमेंट क्लियर है कि एक्यूट एंगल बिटवीन 0 and 90 and right angle only 90 degree. Now you compare which angle is bigger. Okay. Yes. बिगर कौन सा है? राइट एंगल. वेरी गुड कि राइट एंगल जो है वो है बिगर. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन.
यस, वेरी गुड। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। विच एंगल इज बिगर? टू एंगल्स आर गिवन, टू एंगल्स आर गिवन। नंबर वन obtuse एंड सेकेंड वन है acute. Acute less than 90 degree, less than 90 degree. Now which angle is bigger? Okay, obtuse angle. Yes, very good. Obtuse angle is bigger than acute angle. And ये वाला जो क्वेश्चन है बेटे आपकी बुक पे है ऑलरेडी। यस, एक्सरसाइज 13.6 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। Exercise 13.6 question number 1 of your book. Yes. Now, very interesting and one of the interesting activity ki by using clock, will you recognize angle? आप इन क्लॉक को देख के एंगल रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लाइक टाइम आपको गिवन है नंबर 1। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्लॉक, time is 6 o'clock. So will you recognize कि यहाँ पे 6 o'clock कौन सा टाइम शो कर रहा है? 6 o'clock नंबर 1, फर्स्ट वाली क्लॉक 6 o'clock की बात कर रही हूं मैं, 6 o'clock। ओके, अभी तक जो आंसर मेरे पास आया है, जस्ट ए मिनट। बच्चे इसमें जिन बच्चों ने राइट एंगल लिखा है वो रॉन्ग है। फर्स्ट वाली क्लॉक में सी, ये वाली जो पोजीशन होती है ये राइट एंगल नहीं है, स्ट्रेट एंगल। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम इसको, ये वर्टिकली है, अगर हम इस को मूव करके देखें हॉरिजॉन्टली तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 180 डिग्री का। तो इट मीन ये है स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्ट 6 o'clock पे। इफ वी आर टॉकिंग कि यहाँ पे मैं लूं कि ये 2:45 टाइम हुआ है, फिर आप जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर 2:45 कहते हैं, ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, तब भी स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल नहीं है, ये स्ट्रेट एंगल है। आप डी की हेल्प से भी इसको मेजर कर सकते हो। 180 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। क्लियर? नाउ मूव टू सेकेंड क्लॉक। 9 o'clock टाइम इज गिवन, 9 o'clock टाइम इज गिवन। हरी अप, सभी बच्चे आंसर किया करो बेटे। शाबाश, वेरी गुड। ये तो सबसे इजी है। 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि 9 o'clock है, सी राइट एंगल की पोजीशन है। राइट एंगल है ना, जब हम डी से भी इसको मेजर करेंगे तो सी यहां से ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर बिल्कुल जा रहा है। तो ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। 9 o'clock का टाइम शो हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। अगर हम इसको ऐसे करें, रोटेट करके टाइम 3 o'clock कर दें, टाइम को 3 o'clock कर दें, तो क्या एंगल चेंज होएगा? अगर टाइम 3 o'clock हो क्लॉक पे, देन टाइम क्या होएगा? पोजीशन क्लॉक की काइंड चेंज हो जाएगी एंगल की? नो। ओके, वेरी गुड। कि अगर 3 o'clock का टाइम भी हुआ, देन ऑल्सो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल ही होना है। क्लियर? yes, now move to third clock. Time is given 11 o'clock. 11 o'clock है, so okay, acute angle. yes, very good. ये कौन सा एंगल है? acute एंगल है। 11 o'clock acute एंगल, बिकॉज लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पे हमारा, अगर आप प्रोटेक्टर रख के भी देखो तो ये 90 से लेस है, इट मीन ये कौन सा एंगल है? acute एंगल। and move to fourth angle. 5 o'clock time is given, 5 o'clock. very good, शाबाश। हरनूर, अभी बच्चे आप आई थिंक थर्ड का आंसर दे रहे हो। फोर्थ वाला जो है उसमें आंसर है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है, यहां से ये एंगल बन रहा है 90 को क्रॉस कर गया, 90 को क्रॉस कर गया, इट मीन ये है ऑब्ट्यूज एंगल। So with the help of clock you can also recognize time.
आप इसमें टाइम, आप कुछ भी आपके क्लॉक पे टाइम हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे कौन सी क्लॉक की पोजीशन है और कौन सा एंगल शो हो रहा है। और एंगल्स जो हैं वो आप अपने सराउंडिंग में भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ स्केल, आई थिंक अब आपको याद आ गया होगा कि मैम क्लास में भी इसी स्केल को यूज करके करते थे ना वो। आपने क्या करना है, ड्रॉ करनी है लाइन। क्लियर? इस साइड हो गया हमारा पॉइंट और ये है एरो रे। क्लियर? शाबाश। बच्चे स्विच ऑन योर कैमरा, हर्षप्रीत चावला, रौनक, युवराज, स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन सी कि यू आर ऑल्सो डूइंग वर्क विद मी। शाबाश। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट सबको विजिबल है पॉइंट, ठीक है। आपने भी अपनी नोटबुक पे पेंसिल से और स्केल से ये ड्रॉ कर लिया और ये वाला हो गया पॉइंट लेफ्ट साइड पे। अब आपने अपनी प्रोटेक्टर, आई शो कि जो आपके पास होगी ये वाली प्रोटेक्टर, ठीक है, आप यही यूज करो। क्लियर? मैं आपको अपने वाली बड़ी प्रोटेक्टर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने क्या किया, प्रोटेक्टर को यहाँ पे ऐसे प्लेस किया, मेरे वाले पे यहाँ पे ऐसे पॉइंट है, आपने अपनी प्रोटेक्टर की वो बेस लाइन इस तरह प्लेस कर दी। क्लियर? 60। और जब आपने स्टार्ट करना है, आपकी प्रोटेक्टर में 0 से जहां पे है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 वाले मार्क पे आपने ऐसे यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। क्लियर? नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल, अब अपने स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना। यस, ये है एरो और यहाँ पे हमने लगा दिए पॉइंट। आप नेम अब कुछ भी दे सकते हो, लाइक हियर ए बी सी 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर? नाउ राइट द नेम, angle ABC equal to 60 degree. Clear? 60 degree. In this way, you will draw angle with the help of protractor. If in question line is given ki draw angle, then we will use protractor. And if in question line is given construct angle, then we will use compass. ये सबको डिफरेंस क्लियर है ना? ड्रॉ के लिए प्रोटेक्टर और कंस्ट्रक्ट के लिए कंपास। क्लियर? और 60 डिग्री का एंगल we can also draw construct with compass also, but here according to the question only the use of protector. यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्टर है। show me the notebooks, those who have drawn the angles, please show me the notebook. Tanishka, Anmol, yes, very good, shabash, good. Yuvraj, Harshpreet Chawla, Ronak, switch on your camera. Show me the angle. Very good. Okay. One more angle. Draw करें। ये आपका होमवर्क भी साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? ओके। वन ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ऑब्ट्यूज एंगल ई क्वेश्चन नंबर ई 135। अब 135 है तो 135 किस किस के बीच, टू नंबर्स के बीच में लाइज हो रहा है। 135 130 और 140 डिग्री के बीच में। 135 नंबर किस टू नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है? 130 एंड 140 डिग्री के बीच में। ठीक है, वेरी गुड। ओके, स्टार्ट। आप अपने स्केल और पेंसिल को यूज करके एक लाइन ड्रॉ करो। वेरी गुड। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हो गया हमारा एक पॉइंट, यहाँ एरो। वेरी गुड। नाउ प्लेस द कंपास। बेस लाइन से स्टार्ट करके ये वाला उसका, मेरा वाला यहाँ पॉइंट मिड पॉइंट है। ठीक है, स्टार्ट जब करना है
आपने 0 डिग्री वाले नंबर से स्टार्ट करना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नंबर 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, यस 0 से स्टार्ट किया, 130 तक पहुंचे, 130 से 140 तक पहुंचे, 130 और 140 के सेंटर में, 130 और 140 के सेंटर में है ये पॉइंट 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री। आप अपनी डी से ड्रॉ करो, यस। Now you can change the name of angle. Very good, Anshika, if you have done. Now, yes, 135 डिग्री। अब चेंज कर लेते हैं x, y, z। क्लियर? आप कोई भी नेम दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू, बट जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वाला लेटर आपका मिडल में होना चाहिए। सो एंगल हो गया एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 135 डिग्री। नाउ राइट इन चैट बॉक्स विच टाइप ऑफ एंगल, इसकी काइंड कौन सी है। ड्रॉ तो कर लिया, वेरी गुड। विच टाइप ऑफ एंगल, शाबाश, वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये एक एक्स्ट्रा मैंने आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया, ऑब्ट्यूज मैम एंगल। ऑब्ट्यूज। Yes, very good, very good. Now you are able to draw these angles. Okay, now you can do this homework. Clear? Excuse me, ma'am. Yes. Can we do it with pen? No, with pencil only. Whenever we have to do the work of angles and in diagram, then you can use only pencil. Okay.